हेलो दोस्तों। फिर से माई सेल्फ इज़ रोहित कुमार सिंह, एपिसोड नंबर 5 ऑफ माई चैनल यू कांट। आई होप कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा फॉर द डेली मोटिवेशन इन योर लाइफ। जब भी कभी आप डल फील करें, इस चैनल को ज़रूर एक बार देखिएगा। आई होप कि आपको मैं कहीं ना कहीं आपकी मैं मदद कर पाऊँगा। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज माइक्रो मैनेजमेंट बाय आवर मदर। चैनल नेम इज यू कांट, एपिसोड 5। सो माइक्रो मैनेजमेंट बाय आवर मदर। देखो, आपको तो पता है कि दुनिया में माँ एक ऐसा शब्द है ना, जिनके अंदर हर तरह का टैलेंट होता है। पता नहीं उन्होंने कोई कोर्स किया होता है या नहीं किया होता है, लेकिन उनसे बढ़िया कोई मैनेजमेंट कर नहीं पाता है। ये बात आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने घर पे। लेकिन फिर भी पता है, हम लोग मास्टर मैनेजमेंट करते हैं, MBA करते हैं, PGDM करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि अपने करियर में हम ग्रोथ पा सकें। ठीक, बट द रियलिटी इज़ दैट कि अगर डेली लाइफ में अगर आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है ना, डेली लाइफ इन द सेंस आसपास रेगुलर देखो, आप अगर MBA कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो ना, सो दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर योर ओन फील्ड। जिस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हम जाना चाह रहे हो, जैसे HR से मैनेजमेंट कर रहे हो, फाइनेंस से कर रहे हो, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कर रहे हो, या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड। लेकिन हमारी माँ, उनको लगभग हर फील्ड का नॉलेज होता है, और उनका जो मैनेजमेंट है ना, वो हम बचपन से देख रहे होते हैं। शायद उसे हम कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर उनसे अगर हम सीखें ना, तो आई होप हम वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमें कॉलेज कभी नहीं सिखा सकती। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, और ये आपकी मैं लाइफ से रिलेट करूँगा आज के दौर से। आखिर मैंने ये टॉपिक जो है आज माँ का माइक्रो मैनेजमेंट क्यों चुना मैंने? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। एक टाइम की बात है, मैं अपनी बिल्कुल आज एक आपको फिर से अपने एक स्टोरी से रूबरू करा रहा हूँ। ठीक है, और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा और ये आप अपनी लाइफ में उतारिएगा कि आप सीख पाएंगे। और मैं तो उनकी लाइफ से सीखा भी हूँ, और मैं वो फॉलो करता हूँ। ये बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह भी सकता हूँ। तो है क्या? सो माइक्रो मैनेजमेंट बाय आवर मदर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बात है ये लगभग वही 2010-11 से मैं स्ट्रगल लगातार करता चला आ रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। यही लाइफ है और यही चलना चाहिए, सीखना और सिखाते रहना। अगर ये जब तक ज़िंदगी में या दुनिया में रहेगा ना, तब तक हर आदमी एक दूसरे के साथ ग्रोथ करेगा, सारे खुश रहेंगे और कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी या डिप्रेशन या जो चीज़ें होती हैं जिसमें आदमी इंसान डल फील करता है, उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उसको हर पर्टिकुलर मोड़ पर जहाँ भी वो गिर रहा हो या डल फील कर रहा हो या डिप्रेसिव या डिप्रेशन या फिर निगेटिविटी उसके अंदर आ रही हो, तो उसको मोटिवेट या ये कह लो कि उसकी लाइफ में उसको सिखाने वाला नहीं होता है, तब ऐसा होता है। तो ये बात है 2010-11 की। उस समय जिस तरह की परिस्थितियाँ घर की थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में राशन आया करता था खाना बनाने के लिए। हमारे 3 लोगों का परिवार, मैं, मेरी बहन और मेरे पापा। मुझे अभी भी याद है कि हमारे फादर का टेक्निकल हैंड ना होना, तो उनका जॉब भी उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाना, और इस वजह से जो पैसे को लेकर स्ट्रगल था ना, वो मेंटेन था। तो काफ़ी कम सैलरी ऑफ माय फादर, उसी से घर को पूरा चलाना हुआ करता था। और मुझे याद अच्छी तरह से, जब फादर का जॉब छूटा था तो कुछ समय के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और जब फादर जॉब में थे तब भी हम ये देखते थे, क्योंकि राशन लेने में ही जाता था, मम्मी लिस्ट बना देती थी कि ये लाना है। अब हमें पता तो होता नहीं क्या क्या, धनिया, हल्दी, मिर्चा, लाइक दैट। सो लिस्ट बना दिया, मैं गया राशन दुकान, लिस्ट दे दिया, उसे सामान पैक वैक करके दे दिया। जब उससे पूछा कितने पैसे हुए, तो बताया कि भाई 275 रुपये हुए। 2010-11 के टाइम पे हमारे ऐसे बहुत सारे लोग जानने वाले थे जिनके घरों में राशन 2500, 3000, 4000 तक भी आते थे। लेकिन मेरे 275, मैंने उस समय उतना दिमाग नहीं लगाया। मुझे लगा कि इसी आसान से घर का खाना खाता रहता हूँ, और बिलीव मानिए मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि यार मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। जो जिस तरह का खाना मिलना चाहिए था वैसा मिल रहा था। कभी मतलब शिकायत हुई नहीं, कंप्लेन हुई नहीं। इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि 275 रुपये, हमें लगा कि 275 रुपये का राशन काफ़ी होता है घर के लिए, 3 लोगों के लिए। यू कांट बिलीव अबाउट दैट। उस समय जो टेस्ट मतलब माँ खाना बना के देती थी, आज पता चलता पता नहीं कैसे मैनेज करती थी उतने कम पैसे के राशन से। और आपको मैं बिलीव नहीं करोगे, उस समय जब हमारे घर का राशन 275 या 250 या 300 रुपये मैक्सिमम तक का आता था,
तो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही फीलिंग थी जब आज हमारे घर का राशन 5,000 रुपये तक का भी आ जाता है। खाने में कोई बदलाव नहीं आया है, वही टेस्ट, वही सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। मतलब जब घर पे 300 का राशन था तो भी वही फीलिंग, 5,000 का है तो भी वही फीलिंग। ऐसा नहीं कि अब 5,000 का राशन आ रहा तो माँ ने मतलब कुछ अलग से बनाना शुरू किया, अलग टेस्ट, नहीं, खाना उसी टेस्ट का बन रहा है, जबकि मटेरियल और भी ज़्यादा है, उनके पास ऑप्शंस और भी ज़्यादा हैं। तो मतलब उस दिन मुझे पता चला कि यार ये कैसे हो रहा है, 300 में भी वही उसी तरह का खाना जो आज हम 5-6 हज़ार में भी खा ले रहे हैं। तो समझ में नहीं आता था। एक बार माँ से मैंने बोला कि यार उसी इतने कम पैसे के राशन में उस समय भी हम लोग जब खाना खाते थे तो कभी फील नहीं होने दिया कि भाई इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। और आज बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की दया से अब थोड़ा सा बजट बना घर का बढ़ा, और आज भी हम लोग खाते तो बिल्कुल वही फीलिंग है, चेंज कुछ भी नहीं है, टेस्ट वही है, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है। तो बात यह है कि जब 5,000 के राशन में वैसा ही सब कुछ है, अच्छा है, वो पहले भी था। अब आप बोलोगे कि भाई पहले 2010-11 में इतनी महंगाई नहीं थी, अब महंगाई बढ़ गई, बट देखो महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ी है कि 2010-11 का जो राशन 300 रुपये का था, इवन दैट हमारे यहाँ राशन 300 रुपये का राशन 2013-14 तक आया है, 13 तक आया है, 13-14 तक, उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ दिया है ऊपर वाले ने मेहनत को देखते हुए। तो 2013-14 तक ये राशन इस पैसे का राशन आता था, और अभी 2021 चल रहा, 7 साल में इतनी महंगाई नहीं हो जाती है कि आप 300 का जो पहले सामान मिलता था वो आज आप 5,000 में खरीद रहे हो, इतनी महंगाई ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है ना। इतना इन्फ्लेशन आप नहीं डिफाइन कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली ऑल्सो एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो, स्टैटिस्टिकली ऑल्सो। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आखिर ये कैसे कर लिया तुमने। तो माँ का कहना यही था कि देखो राशन तुम्हारा 300 का था या 5,000 का, जो मैंने कभी देखा ही नहीं। हमारे पास ऑप्शंस कम हो या ज़्यादा, उनका ये कहना था कि हमारे पास ऑप्शंस कम हो या ज़्यादा हो, हाथ मेरे वही थे बनाने वाले, मेथड वही रहा है, तो फर्क कैसा, समझे। मतलब कि आप सोचो इसको, अब आप रियल लाइफ से रिलेट करो। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सोशल मीडिया का एक्सेस है, इंटरनेट है, ठीक है, अब हम ज़्यादा लोगों से कनेक्टिव हैं, यानी हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, कुछ भी करना चाहें हम यूट्यूब पे सर्च करके कर सकते हैं, एवरीथिंग, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। उस टाइम जिस समय ये इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, इवन दैट मैसेज के भी पैसे लगते थे, उस टाइम ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास। तो क्या उस समय के लोग कनेक्टेड नहीं हुआ करते थे? आई थिंक पहले के कंपेयर में तो अब ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ी है ना। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए करियर में भी, तो आप इतने कंफ्यूज कैसे हो? आप ये चीज़ अपने मदर से सीखिए ना, उनके मैनेजमेंट से सीखिए कि आपके पास ऑप्शन कम हो या ज़्यादा हो। आपने अगर अपना गोल फोकस कर लिया कि मुझे ये करना है, डेफिनेटली यू कैन डू इट, ऑप्शंस कम हो या ज़्यादा। ऐसा नहीं होता है क्या कि जिनके पास मोबाइल नहीं होता क्या वो दुनिया जीना छोड़ चुके होते हैं? जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता क्या वो जीते नहीं हैं, सांस नहीं लेते हैं? क्या जिनके पास कार या बाइक नहीं, वो सड़क पे नहीं चल सकते? क्या जो कम पैसा कमा रहा है वो खाना नहीं खा सकता? सो डिसाइड ना कि आपके पास अगर ऑप्शंस कम भी हैं तो उस कम ऑप्शन में भी आपको कैसे मैनेज करना है खुद को, ये आप अपनी मां से सीख सकते हैं। बिलीव मानिए, इससे अच्छा लेसन आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। चाहे आप कितना भी माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी कर लो, यूट्यूब में पढ़ लो, कोई बुक्स उठा लो, अच्छे राइटर की पढ़ना शुरू कर दो, बट द थिंग इज दैट जिस किताब को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपके घर पर है आपकी मदर। कम ज़्यादा ऊपर नीचे कैसा भी बजट हो वो घर संभाल लेती है। क्या उनसे हम ये नहीं सीख सकते? लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों का जो मोड ऑफ इनकम है या कह लो जो इनकम था पहले के कंपेयर में काफ़ी डाउन हो गया, सैलरी कम हो गई। मेरी सैलरी खुद ही कट गई है यार, कट रही है, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे कि जब सैलरी कम हो गई है, पैसे कम आने लगे, सोर्सेज कम हो गए, तो क्या हम वैसी लाइफ नहीं जी सकते जैसे पहले जिया करते थे? तो नहीं, ऐसे कैसे जी सकते हैं? पहले खर्चे कुछ और, जब तो पैसे कम हो गए तो भाई खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। यार
पैसे आपके पास पहले 1 लाख रुपए आता था और आज अगर 50,000 भी आ रहा है ना, दिस इज अ सिंपल माइक्रो मैनेजमेंट। उनके दम पर आप अपनी मदर के दम से ये सीख सकते हो कि कैसे उस पैसे में भी हम आराम से अपनी जिंदगी को ढाल सकते हैं। कम से कम कुछ और तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन ने सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज और सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये दिया है। मैं अपने एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे सैलरी पहले काफ़ी अच्छी थी, अभी मान लो कुछ कम होकर के डिक्रीज होकर आ रही है। तो मैंने क्या किया, अपने सोर्सेज के फ़ायदे उठाए। ऑप्शंस थे मेरे पास, सो मैंने ऑप्शंस यूज़ करना शुरू किया, मेरी इनकम आने लगी। लेकिन अब जैसे तुरंत लॉकडाउन लगा, मेरी सैलरी डिक्रीज हो गई, तो यार मैं तो नहीं, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, उतने पैसे में कैसे होगा सर्वाइव। लेकिन मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट याद आया। अगर पहले मैं सपोज करो कि मैं दिन में 5 अंडे खाता था, 2 अंडे में काम चल जाता है, चल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप खर्चे कम मत करो, उसको मैनेज करो, आप उस पैसे में भी सरवाइव कर सकते हो दोस्त, ये बात फैक्ट है। दैट इज द प्रैक्टिकल थिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज भी मदर हमारी राशन मंगाती हैं, आज भी उनका लिस्ट आता मेरे पास। तो लॉकडाउन लगा, मम्मी मेरे से पूछती बेटा तो सैलरी कम है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आप बिलीव नहीं मानोगे, जो लिस्ट बना के वो देती है, कोशिश करती है कि कम रखें, क्योंकि उनको पता है कि बेटे पर लोड ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं घर पे जब खाना खाता हूं ना, जो लॉकडाउन के पहले जो हमारे घर का टेस्ट हुआ करता है ना, आज भी वही है। राशन का बजट थोड़ा कम है पहले के कंपेयर में, लेकिन आज भी टेस्ट वही है। दिस इज माइक्रो सिस्टम यार। इसका मतलब सब्जी में जो मसाले डलते थे वो पहले भी वही डलते थे, अभी भी वही डलते, भले कम क्वांटिटी कम है, और उतने ही दिन चलता है राशन यार। जो राशन पहले के पैसे में 1 महीना चलता था, अभी कम पैसे में भी उतना ही राशन 1 महीने में मम्मी चलाती है, और उसी टेस्ट के साथ, उसी कलेक्शन के साथ, उसी कॉम्बिनेशन के साथ, कोई चेंज नहीं। दिस इज कॉल्ड द माइक्रो सिस्टम ना, माइक्रो मैनेजमेंट ना, कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू कैन मैनेज योर सेल्फ। एंड दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन एवर जो आप अपने अंदर उतार सकते हो, कि सिचुएशन कितना भी कमजोर हो, कितना भी खराब हो, जस्ट यूज योर ऑप्शंस। ऑप्शंस कम हो या ज्यादा, यू कैन डू इट। चैनल का नाम यू कांट है। यू कांट क्यों है चैनल का नाम? दिस इज द रीजन कि आपने जो अपने मन में उतार रखा है, यू कांट। अब तो सैलरी कम होगी, पैसे कम आ रहे हैं, अब तो मैं नहीं इतना कर सकता, बट बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ योर मदर, यू कैन डू इट। आप लोग कभी भी ऐसे फील करो कि यार पैसे कम है या सैलरी कम है, आप जरूर कैसे मैनेज करना है अपनी मदर से पूछिए, वो आपको एक अच्छा सजेशन देगी, कंफर्म आप लिख के ले लो मेरे से, और वहीं से आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, आई कैन डू विद मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। दैट्स अ सिंपल थिंग। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ आवर मदर। ऐसे ही लाइफ में भी आपके पास ऑप्शन मल्टीपल्स हैं, देन यू आर सो मच लकी। बट अगर वही ऑप्शंस अगर आपके बहुत कम हो जाते हैं ना, तो उसमें भी आपको रास्ते तलाशने हैं जिंदगी को उसी अंदाज से जीने के लिए। समझ रहे हैं ना? दैट इज अ सिंपल थिंग जिसको आपको अपनी जिंदगी में उतारना है। बात समझे? शेर चाहे जंगल में रहे या शहर में आ जाए, वो राजा ही रहेगा। तो शेर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिहेव करता ना, उसका जो नेचर है वो ऐसे ही बिहेव करेगा, चाहे सिचुएशन किसी भी कंडीशन पर हो। आपको भी अपनी लाइफ का किंग ही बनना है, सिचुएशन खराब हो या अच्छा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यू लिव लाइक अ किंग। इसको आप जो स्टेटस लगा के शेयर करते हो ना, ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप को मानना है कि यू आर अ किंग इन एनी टाइप ऑफ द सिचुएशंस। बस आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए कि सामने वाला जज ना कर पाए कि आप अगर आपकी अर्निंग मोड कम भी है तब भी आप ऐसे बिहेव करो जैसे पहले किया करते थे। ये आपकी पर्सनैलिटी अगर होगी ना, तो कभी कोई जज नहीं कर पाएगा आपके साथ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। एंड दिस इज अ रियल थिंग कि आपसे बंदे मोटिवेट फील करेंगे कि बंदे के जेब में पैसे हो या ना हो, वो बंदा वैसा ही है जैसा था। होता है, ऑब्वियस है। मेरे पास भी कभी ऐसा है कि भाई 1 रुपये नहीं बचा, मेरे पास 1 रुपये नहीं बचा, बट मैं कभी डल नहीं फील करता, नेवर। क्यों? बिकॉज ऑफ वाई सिचुएशन इज, मतलब एनी टाइप ऑफ द सिचुएशंस आर देयर, आई एम लाइक अ किंग। ओके, पैसे नहीं है, आज मेरा मन किया ये खाने का, मैं नहीं खाऊंगा यार,
कोई इशू नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके ऑप्शंस है मेरे पास। घर पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी जिसको हम बना के खा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, डेफिनेटली आई कैन डू। मेरा मन किया बाहर जाकर के किसी शॉप में सीसीडी में जाके कॉफ़ी पीने का, पैसे नहीं थे जेब में, घर आया 10 रुपये का पाउच खरीदे, 5 रुपये का पाउच खरीदा, दूध में डाला, बढ़िया से बढ़िया कॉफ़ी बनाया, वही मज़ा आया मुझे। सीसीडी में बैठ के मैं 250 रुपये देता, यहाँ मेरे 10 रुपये में कॉफ़ी रेडी है, दूध नहीं है, पानी में डाल के बना लिया। ऑप्शंस आर देयर यार, ट्राई तो करो। ये है आपके लाइफ का माइक्रो मैनेजमेंट जो हमें मदर मेरी सिखाती है, आपकी भी मदर आपको ये सिखाती है। आप सीखना नहीं चाहते हो, बात अलग है, बाहर जाकर के डिग्रियां हासिल कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपके आसपास मोटिवेशन इतना फैला हुआ है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे हो। आप सीखो, लिटरली बता रहा हूं, बहुत काम की चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर की है। ये बहुत एक्टिव मेथड है, याद रखिएगा। और ज़िंदगी इसी को कहते हैं कि सिचुएशन जैसी भी हो, यू लिविंग योर लाइफ लाइक अ किंग। दिस इज़ अ रियल मैटर एंड दिस इज़ अ रियल पर्सनैलिटी एंड दिस इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव थॉट जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कि हम इस तरह से निगेटिविटी को दूर रख सकते हैं। आई नो जब जेब में पैसे नहीं होते ना तो थोड़ा सा अंदर होता है, फील आता है निगेटिविटी फीलिंग, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, आप अपने आसपास जरूर देखिए, समथिंग इज देयर, सम ऑप्शंस आर देयर, जस्ट ट्राई इट वंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। लॉकडाउन लगा, मैं टीचिंग फील्ड में था, मतलब प्रॉपरली टीचिंग फील्ड में था, और मैं भी कहीं ना कहीं लाइफ है ना, पता है क्या था, मैं भी सोचने लगा था यार नहीं अब यही करना है लाइफ टाइम, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, सब ठीक चल रहा, कोई इशू है नहीं, और सब्जेक्ट तो अपना खैर मस्त है, ये कोई दिक्कत है नहीं। तो जो ये फील्ड डिमांड करता हूँ मेरे पास था, तो मेरे को लगा बस यही अपनी ज़िंदगी है, यही अपनी दुनिया है। लेकिन लॉकडाउन ने मुझे बहुत चीज़ सिखाया है। लॉकडाउन लगा, पैसे कमाने लगे, तो भाई मैंने अपने इनकम सोर्स था उसको बढ़ाने का सोचा। मेरे पास ऑप्शंस थे, कैसे सर? मैंने सोचा यार कि सपोज लॉकडाउन है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मतलब हमारे पास टाइम बहुत है, तो मैं क्या करूं, वेब सीरीज़ देखना शुरू करूं। क्या वो मुझे पैसे दे के जाएगा? आईपीएल आए तो आईपीएल देखूंगा, पैसे तो उनको मिल रहे हैं ना, हमारा क्या, हमारे लिए तो जैसी तस वैसी पड़ी हुई है। तो उस केस में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, क्या मैं अपने करियर को स्विच कर सकता हूँ, क्या कुछ नया कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन था, मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया, मतलब सर्टिफाइड प्रोग्रामर एज अ डाटा साइंटिस्ट। मैंने सीखा उसको, पैसे नहीं थे भाई, पैसे कमा रहे थे तो इस कोर्स को करने के लिए पैसे चाहिए थे, कैसे करें? तो मैंने उनसे बात की पॉजिटिव लेवल पे, और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और ये बात ये हुई कि भाई हम हर महीने इतने पैसे एज अ EMI उनको देंगे। तो ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, कम में भी मेरा काम चल रहा था। मैंने सीखा और पूरे 1.5 साल लगा के मैं नाउ आई एम ए सर्टिफाइड प्रोग्रामर। अब मुझे अगर लैंग्वेजेस आते, जैसे मान लो मैं पाइथन का P भी नहीं जानता था पहले, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द पाइथन। मैं सैस के बारे में नहीं जानता था, सैस क्या होता है, SQL क्या करता मुझे नहीं पता, टैब्ल्यू क्या करता मुझे नहीं पता, R क्या करता मुझे नहीं पता, डाटा साइंस क्या होता मुझे नहीं पता, डाटा एक्विजिशन क्या होता मुझे नहीं पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता मुझे नहीं पता था। नाउ अब आप मेरे से बात कर सकते हो इन टॉपिक्स पे, मैं बात कर सकता हूं। अब इससे क्या मिला, मेरे पास एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब अगर सपोज करो कि मुझे किसी को पाइथन सिखाना है, सो देन आई विल स्टार्ट माई चैनल। मैं पाइथन सिखाना स्टार्ट करूंगा लोगों को, कुछ लोग पर्सनली पढ़ना चाहेंगे तो उससे मैं पैसे चार्ज कर सकता हूं, और मेरा इनकम बढ़ गया, और इस तरह से मैं इनकम जनरेट कर लिया मैंने अपना। डन, दिस इज द लाइफ ना। तो इफ यू मतलब आपके पास ऑप्शंस नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस देन क्रिएट ऑप्शंस। यही है लाइफ को जीने का तरीका। लॉकडाउन में अगर स्पेंसर नहीं खुला और आप स्पेंसर से सामान खरीदने के शौकीन थे, लॉकडाउन में स्पेंसर नहीं खुला तो क्या आपने खाना पीना छोड़ दिया था, कपड़े पहनने छोड़ दिए थे? ऐसा तो नहीं किया ना आपने। तो ऑप्शंस आर देयर ना यार, आप ट्राई तो मारो, ऑप्शंस हैं। पहले जो टीचर, मान लो पुराने समय के टीचर है, बेसिकली मान लो कि उनको ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नॉलेज नहीं है, कैसे करना है क्या करना है। लेकिन जब ये पैटर्न बदला पढ़ाने का कि भैया अब ऑनलाइन पढ़ना है क्योंकि स्कूल खुलेंगे नहीं कोरोना की वजह से, यार बिलीव मानिए मेरे सामने तो ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं जिन टीचरों को कभी ज़्यादातर सोशल मीडिया ये सब चीज़ें आती नहीं थी, उन्होंने सीखा ना यार। अब वो बोलते नहीं मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, तो क्या जॉब छोड़ दें, जो सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरह से खत्म ही कर दें फैमिली की? नहीं, उन्होंने सीखा, ऑप्शन मिला, सीखा, घर में अपने बच्चों से सीखा कि कैसे चलाते हैं क्या करते हैं,
और आज 1 साल के बाद आज आप उनसे बात करो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, कैसे टीच करना ऑनलाइन, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग दे नो अबाउट इट। सो देखो, नीड आई ना तो लोगों ने अपने परसेप्शंस चेंज किए चीज़ों को लेकर के, और चेंज किया अपनी लाइफ के डायरेक्शंस को, और कई मल्टीपल चीज़ें सीखी, और ये इन्होंने आज सीखी है ना, वो जिंदगी भर ही नहीं याद रहेगी। तो कोरोना का सबसे पॉजिटिव जो था ना वो यही था। लोग बोलते हैं कोरोना में यार डिप्रेशन आ गया है, ये नेगेटिविटी थॉट आते हैं, अकेलापन लगता है। अरे क्या अकेलापन यार, आए तो अकेले ही थे, जाओगे अकेले ही। सीखो ना, अपना टाइम आप इन्वेस्ट करो मैनेजमेंट में अपनी लाइफ के, और नहीं सीख पा रहे हो तो मदर से बात करो। कम से कम रोज 1 घंटे अपनी माँ से बात करना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। 1 घंटे नहीं, 15 मिनट 20 मिनट करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है रेगुलर लाइफ की बातें से। आप बात क्या करते हो लोगों से, दोस्तों से, पबजी खेल रहे हो, हाँ भाई क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये चल रहा है, यही सब तुम लोग कर रहे हो। बट द रियल थिंग इज दैट कि आप इस पर्टिकुलर लाइफ में ना, आप गौर करो, जितने लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है ना, वो और डिप्रेशन होते जा रहे हैं, उनका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था, सोशल मीडिया ने क्या कहा, लोगों को हम कनेक्ट करेंगे ईजिली, लेकिन बिलीव मानिए आपके सोशल मीडिया में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं लोग, या आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनमें सब कितनों को रियलिटी में जानते हो यार, कितनों को रियलिटी में जानते हो, कितनों से आप रेगुलर लेवल पे बात करते हो, कितने आपको मोटिवेट करते हैं रेगुलर लाइफ में, आप मुझे बता दो, आप खुद नहीं बता सकते हो। बट आप लोग फॉलोअर गेन, दोस्त, यही सब इसी में लगे रहते हो। और फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि इतने दोस्त होने के बावजूद कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो आप डल फील करते हो, डिप्रेशन फील करते हो कि यार मैं तो दुनिया में अकेला हूं। ये राइट एटीट्यूड है क्या आपका? सो दिस इज अ वे कि आपके पास ऑप्शन मल्टीपल्स हैं, लेकिन आपका मैनेजमेंट इतना खराब है ना कि आप उस मैनेजमेंट का यूज नहीं कर पा रहे हो। और जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, वो बंदे उस छोटे से ऑप्शंस में भी बेटा वो चीजें निकाल ले रहे हैं और कर रहे हैं। और मैंने इसके लिए 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए, अपना भी एग्जांपल दिया आपको, और बहुत सारे एग्जांपल दिए जिसमें लोगों ने कोरोना जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें लोगों ने बहुत ग्रोथ भी किया अपने लिए, जो उनको लाइफ टाइम काम आने वाला है, नॉट फॉर द 1 and 2 ईयर। दिस इज द रियल ग्रोथ एंड दिस इज द रियल मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ। लाइफ को मैनेज करना सीखिए। टाइम आपके पास कम है, ज्यादा है, ऑप्शंस कम हो, ज्यादा हो, आप हर ऑप्शन में सर्वाइव कर सकते हो, बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट ए एनिमल। जानवर भी यार आपसे अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, आपको पता है ये बात? यू कांट बिलीव अबाउट दैट, जानवर भी इससे अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं। क्या लगता है तुम्हें, शेर को खाना अगर 2 दिन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा? नहीं। ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में पानी नहीं होते, नेचर ने उसको दिया पानी कंज्यूम करने के लिए। उसके देखना पीठ के ऊपर एक ऐसा शेप बना रहता, पानी कंज्यूमर के लिए 15-15, 20-20 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। इवन दैट जानवरों के अंदर भी टैलेंट है कि अगर उनके पास ऑप्शंस कम है तो वो चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन इंसान का क्या है पता है तुमको? उनका डिमांड है और डिमांड ही रहेगा। कभी वो ये नहीं समझ पाते कि यार डिमांड कब करना और किस लेवल पे करना है, ऑप्शंस हैं कि नहीं हमारे पास, उस लेवल पे काम करना है। आई थिंक यू नो अबाउट इट नाउ। सो दिस इज आवर मोटो फॉर द टूडेज एपिसोड, नेम इज माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ आवर मदर। और उनसे बेटर आपको कोई मैनेजमेंट सिखा नहीं सकता, आई कैन चैलेंज यू। और आज से ही आप अपने मदर से जब बात करते हो ना, तो थोड़ा सा टाइम और दो, और कुछ उनसे ना घर से रिलेटेड बातें करना सीखो, घर की बातें करो। आई थिंक तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपके लाइफ के सबसे बड़े टीचर आपके घर पर हैं। सो जाइए, बात करिए और सीखिए कि उन्होंने लाइफ में आपको कैसे मैनेज किया। सेम रोल हमारे फादर का भी होता है। आप जॉब कर रहे होते हो तो भी, और नहीं कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट में हो आप, आपको जॉब नहीं मिला है तो भी फादर घर को मैनेज करते हैं। कम ज़्यादा इट डजंट मैटर, लेकिन करते हैं और अच्छे से करते हैं। कम से कम ये तो कंफर्म है कि आपको कोई परेशानी नहीं होने देती, इस बात की पूरी गारंटी है। सो यार, इतने बड़े टीचर आपके लाइफ के आपके घर के आसपास हैं, थोड़ा उनको समय दीजिए, ठीक है? और पहली बार तो आप बहुत लकी आदमी हो कि अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं। हम सब वो सारे लोग वो लकी हैं। सो कम से कम उसका फ़ायदा उठाइए। जो आज आप सीख सकते हो ना उनसे, दुनिया का कोई आदमी आपको, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। तो आसपास अकेलापन, लोगों पे डिपेंड रहना, ये सब छोड़िए। कोई ना हो, फादर या मदर से बात करिए। आपको लाइफ का जितना भी चाहिए होगा ना नॉलेज, आपको एक जगह कंज्यूम होकर मिल जाएगा।
और वो सारी चीज़ें मिलेंगी ना जो आप सोच भी नहीं सकते थे, कि किस तरह से गलत टाइम या नेगेटिव टाइम में या हमारा जो टाइम डल चल रहा हो तो उस समय भी हम कैसे मोटिवेट फील करें, उस टाइम को भी कैसे यूटिलाइज करें। ये सारी चीज़ें आपको अपनी मदर से और फादर से सीखना चाहिए, और उनसे बड़ा मोटिवेटर फिलहाल इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बात जान लीजिए आप। सो एज ए ह्यूमन बीइंग ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। लॉकडाउन को दोष मत दीजिए, अरे लॉकडाउन नहीं है, हम तो घूम नहीं पा रहे हैं, बड़ा डल फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रहा है, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। अरे जब तुम लोगों से मिल रहे थे तब तुम क्या कर ले रहे थे? टाइम वेस्ट कर रहे थे, सीख थोड़ी ना रहे थे कुछ आप। और जब आपको भाई भगवान ने टाइम कोरोना की वजह से आपको टाइम दिया कि आप खुद के साथ कुछ समय बिताओ, तो आप डिप्रेशन, नेगेटिविटी ये सोचने लग जाते हो, जबकि मौका आपको इतना बढ़िया दिया है भगवान ने ना कि आप इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो। हाँ, दुख होता है जिन्होंने कोरोना की वजह से बहुत अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, तो उनके लिए तो क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना जो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं, जहाँ पर उनको अपने साथ समय बिताने का मौका मिला है, खुद की ग्रोथ के लिए मौका मिला है। आइदर यू हैव ऑप्शंस और नॉट। मान लो जिनके पास इस कोरोना पीरियड में जिनके घर में टीवी भी था, बड़ा स्पीकर भी था, लैपटॉप भी था, कनेक्टिविटी भी थी, वाईफाई भी था, तो उन्होंने तो मज़े किए भाई, उनके पास टाइम था, उन्होंने मज़े किए। हालांकि उन्होंने मज़े किए, उनको जबकि सीखना चाहिए था क्योंकि उनको मल्टीपल ऑप्शंस थे। लेकिन कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप नहीं होगा, स्पीकर नहीं होंगे, टीवी भी नहीं होगा घर पे। अब सोच के देखो, जस्ट यू इमेजिन अबाउट दैट यार, कि उन्होंने लॉकडाउन कैसे पार किया होगा। घर पे रहना, ना टीवी है ना कुछ है, इंटरनेट का 1 GB का पैक है बेचारों का, उससे से ज़िंदगी चल रही है। अब इमेजिन करो कि उनका लॉकडाउन कैसे गया होगा। तो बिलीव मानिए, जब उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे ना, तो फिर वो मौके की तलाश करते हैं, मौके ढूंढते हैं, हम क्या करें। तो फिर वो उसी पर्टिकुलर डाटा, 1 GB का या 2 GB का जो पर डे डाटा मिलता है ना, उसी डाटा पे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं जो उनको बहुत मोटिवेट करता है, और वो लाइफ में ग्रोथ के लिए बात करते हैं। क्योंकि जिनके पास मल्टीपल ऑप्शन है ना, उन्हीं ऑप्शनों में उलझे रह जाते हैं और लाइफ के बारे में सोचते नहीं, खुद के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जिनके पास ऑप्शंस कम है, वो खुद के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे पास वो ऑप्शंस कम क्यों हैं। एंड दिस इज द रियल मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ। सो आई होप कि गाइस आपको बड़ा मजा आया होगा इसको सीख करके। हालांकि बहुत छोटी बात थी, बहुत छोटी बात मैंने की आपके साथ, लेकिन बहुत बड़ा लेसन आपको लाइफ का मिल जाता है, जिसको आप कभी नकार नहीं सकते हो। और अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करिए, क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। जो आप छोटी छोटी बातें लाइफ की छोड़ देते हो, मैं उनको बताऊंगा, जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, हमारे एपिसोड नंबर 6 में। और एपिसोड नंबर 6 का जो टॉपिक होगा और मज़ेदार होगा, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये चीज़ भी आपकी लाइफ में मोटिवेशन का काम कर सकती है। सो बिलीव मी, चैनल के साथ बने रहें और दोस्तों के साथ इसको जोड़ें, दोस्तों को इसको दें। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ करने का ही काम करेगा, इस बात की मैं पूरी प्रॉमिस आपको करता हूँ। तो बेटा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ माई चैनल यू कांट, बट द टॉपिक इज डिफरेंट। द टुडेज टॉपिक इज द माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ माई मदर। मैंने आपको माइक्रो मैनेजमेंट बताया और उसका यूज़ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना है वो भी बताया। सो आज से ही बेटा जुड़ जाए, आज से ही आप लोग जुड़ जाइए, लग जाइए। तो गाइज इस तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मोटिवेट होते रहिए। जब भी कभी आपको डल फील हो, हमारा कोई ना कोई एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप और अपने परिवार का सबका ध्यान रखें। थैंक यू।